देखो ये सब आइडेंटिटी हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या है, दिखाना, बुक दिखाओ तो। अब ये है हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटीज है। इसको याद करने का तरीका पता है ना तुम लोगों को? याद है क्या, कैसे याद करना है? देख, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो एक बार x के साथ स्क्वायर लगा दे, एक बार y के साथ लगा दे, और एक बार 2 के साथ दोनों ले लो, है ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक बार में याद हो जाएगा। अब इसमें माइनस है ना, वही है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बस प्लस की जगह पे क्या आ गया? माइनस। तो एक बार x के साथ स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस एक बार y के साथ, फिर माइनस लेना है और 2 के साथ एक्स वाई को दोनों को ले लेना है, ठीक है। और ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे साथ में, फिर a और b जो लास्ट में प्लस में है, ठीक है, a और b प्लस में है, उसको एक साथ जोड़ देंगे और x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। उसको दिमाग में सोचो ऐसे, ठीक है, कि जैसे एक्स स्क्वायर है, फिर x को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी में जो नंबर आता है, जैसे पिछले क्लास में तुम लोगों को बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस का वैल्यू रहेगा तो a की जगह पे हम क्या लेंगे? माइनस भी लेंगे, है ना। और फिर प्लस में a इंटू बी, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ठीक है। फिर x माइनस वाई और इंटू में x प्लस वाई, तो इसका क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ध्यान रखो कि एक में साइन माइनस है, एक साइन प्लस है, तो एक बार एक का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। और यह है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, तो तीनों के साथ तीनों का स्क्वायर एक एक बार ले लेना है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर क्या करना है? एक्स वाई को एक साथ लेना है, 2 लगा देना है, वाई जेड को एक साथ लेना है, 2 लगा देना है, और फिर जेड एक्स को एक साथ लेना है, 2 लगा देना है, ठीक है। तो ऐसे सिंपली याद हो जाएगा। और तुम लोग को बताया भी था कि कैसे आता है ये, मतलब आइडेंटिटी बताया था ना। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखो इसका तरीका क्या है, इसको भी हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं कि कहाँ से आता है। क्यूब का मतलब है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना, है ना। x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, ऐसे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखना, ठीक है। तो तुम लोग को पता ही है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को इन दोनों से, और जो आएगा, ठीक है, इसको अभी वैसे ही रखेंगे हम, जो आएगा उस पूरे से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। करके बताऊं क्या? हाँ, या डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दो? बताओ, डायरेक्ट लिख दो। देखो वैसे अगर हम करते हैं तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसके जगह पे क्या आता है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy आता है, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा x प्लस वाई, समझ गया। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों को बताया था कि इस टर्म से इस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म से भी दोनों को, और इस टर्म से भी दोनों को। तो अगर करोगे मल्टीप्लाई तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई करोगे x का क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। फिर y स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर एक्स आएगा, वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर एक्स, और वाई स्क्वायर को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y का क्यूब। फिर 2xy से x को मल्टीप्लाई करोगे तो x 2 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर y,
समझ रहे हो ना। और वैसे ही 2xy से y को मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy²। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो एक जैसा नंबर होता है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मतलब एक साथ ला देते हैं। तो देखो इसमें x³ है, कहीं और x³ दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, तो इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे x³। फिर मतलब हम किसके पैटर्न से लिखते हैं, पावर के फॉर्म में, जिसका पावर ज़्यादा उसको पहले। फिर y³ भी अकेला है, y³ जैसा कोई है नहीं है, तो y³ लिख देंगे। ठीक है। फिर देखो x² x² है और y है, तो ऐसा देखो होगा एक, देखो इसमें भी x² y है, दोनों सेम नंबर है। ये 2x² y है और ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1x² y है, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² y हो जाएगा। और वैसे ही देखो ये वाला नंबर जो हो जाएगा उसके आगे तुम ऐसे लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो y² x और 2xy², देखो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है या नहीं है। इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, इसमें y² है, इसमें भी y² है, तो यानी सेम है। और इसमें इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब एक है, 1y² है, 1y² और ये 2y² x को आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों को जोड़ोगे तो 3y² हो जाएगा ना, समझ गया। तो ये आया। तो देखो अब इसको याद करने का ट्रिक समझो, x + y का होल क्यूब है, तो ये समझो x बार x का क्यूब, एक बार x का क्यूब ले लो, ठीक है, प्लस में फिर y का क्यूब ले लो, ठीक है, और फिर 3 के साथ xy ले लो, क्या ले लो, 3 के साथ xy, और एक बार x का स्क्वायर कर दो, फिर एक बार लो 3 के साथ xy और एक बार y का स्क्वायर कर दो। समझ में आया या नहीं। तरीका समझो, तरीका समझ लोगे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले x का क्यूब ले लिया, फिर y का क्यूब ले लिया, और ऐसे कर सकते हो 2 बार 3xy लिख दिया, एक बार x का क्यूब x का स्क्वायर कर दो और एक बार y का स्क्वायर कर दो, यही हो जाता है फॉर्मूला, है ना। मिटाने वाला कहाँ है। तो ये समझ में आ गया कहाँ से आया, फॉर ये मतलब आइडेंटिटी कहाँ से आया, समझ आ गया ना। अब एक और देख लेते हैं हम यहीं पे, x - y का होल क्यूब। अब देखो ये भी वही चीज है, जैसे ये है, अगर हम इसको प्लस कर दे तो y माइनस में आ जाएगा। देखो ध्यान से, इसको हम अगर यहाँ पे प्लस लिख दे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -y, लिख सकते हैं ना। तो मतलब इसी फॉर्म में ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ये इसका मतलब ही क्या है, x - y का होल क्यूब है। तो इसका मतलब है, तो जहाँ जहाँ y है इस फॉर्मूले में, देखो फॉर्मूला वही रहेगा, जहाँ जहाँ y है उसके जगह पे क्या पुट कर दो, -y। तो x का क्यूब और माइनस का क्यूब तुम लोग को पता है कि माइनस ही आता है, तो -y³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3xy माइनस में है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 3x² ये आ जाएगा। और यहाँ पे y के स्क्वायर के जगह पे -y का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा, -y का स्क्वायर क्या होगा, y² होगा ना। तो यानी ये क्या आ जाएगा, 3xy², यही आएगा, समझा। तो जहाँ इसको याद करने का तरीका देखो, तो मैंने तुमको बता दिया कि ऐसे याद कर सकते हो, समझ लो। अगर नहीं भी तुमको याद है तो माइनस जहाँ जहाँ y है उसके जगह पे -y पुट कर दो, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको याद कैसे करोगे, वैसे ही x का क्यूब और माइनस में y है तो y का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे तुम ये सोचो y अकेला है और अकेला माइनस रखोगे तो क्या होगा, माइनस में ही रहेगा, तो 3x² y माइनस में, और यहाँ पे y का स्क्वायर है तो माइनस भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +3xy², समझ गया। और इसको कैसे कैसे आएगा ये,
तो तुम ऊपर वाले हमने जैसे किया था वैसे इसको कर सकते हैं ना, समझ गया। तो कितने हो गए, एक और बाकी है क्या? देखो वैसे तो अभी 3 बाकी है, लेकिन तुम लोग का बुक में 7 ही है। 7 है कि 8 है? 8 है, 8 ही है। देखो एक ये होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल में होता है। देखो ध्यान से समझो, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। क्या? x प्लस वाई प्लस जेड, 3 तरह का नंबर है, तीनों का प्लस कर दिया। अब क्या करना है तुम्हें, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट होगा। एक बार x का स्क्वायर लेंगे, एक बार y का स्क्वायर लेंगे, फिर z का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब एक बार एक्स वाई को एक साथ लेंगे लेकिन माइनस में, क्या? माइनस एक्स वाई। एक बार वाई जेड को एक साथ लेंगे, ये भी माइनस में, और एक बार एक्स जेड को एक साथ लेंगे, ये भी माइनस में। तो देखो ये याद करने का सिंपल तरीका यही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है, तीनों को एक बार प्लस कर दो, फिर तीनों का ब्रैकेट क्लोज करो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो, तीनों का स्क्वायर करके लिख दो, ठीक है। और दो दो को एक साथ लेकर माइनस करके लिख दो, समझ गया। अब देखो यहां से एक और रिजल्ट आता है, यहां से एक और रिजल्ट क्या आता है कि वेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, क्या? वेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 0। तो देखो अगर ये 0 होगा, क्या होगा? ये 0 होगा, तो 0 से ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, और पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा को क्या कर देगा? 0 कर देगा ना। तो यानी जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? यहाँ पे पुट कर देंगे हम 0 इस फॉर्मूले में, और 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं, 0 आ जाएगा। देखो ये दिख रहा है उसमें या नहीं, पहले एक बार देखो, दिख रहा है ना? क्यों 0 आ गया? इसके जगह पे हमने क्या कर दिया? 0 पुट किया, और 0 से पुट करेंगे तो ये पूरा जो नंबर 0 से, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? 0 ही आता है। देयरफॉर हम यहाँ एक रिजल्ट पर पहुँचेंगे, ये माइनस में है, इसको उठा के तुम इस साइड ला सकते हो ना। तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल में आ जाएगा 3xyz, समझ गया। तो ये तीनों, ये केस कब होगा याद रखना, ये केस कब होगा? जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो? 0 हो। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवा देता हूं। दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू माइनस 14 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। क्या कह रहा है? इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू फाइंड करो, यानी इसका मान निकालो, ठीक है। और कंडीशन क्या दे देगा कि इसका क्यूब तुम्हें नहीं निकालना है। क्या नहीं करना है? क्यूब नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें देखोगे यही केस अप्लाई होगा। इस तीनों को जोड़ोगे तो -14 प्लस 5 प्लस 9 क्या होगा? -14 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल में 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो हम ये केस लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? -14 का क्यूब है
प्लस 5 का क्यूब है प्लस 9 का क्यूब है। तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के जगह पे है -14, है ना, इंटू में 5 और इंटू में 9, समझ गया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 1890 माइनस में ये आएगा, यही आएगा। एक मिनट, 14 5 जा 70, 79 जा 63, 63 3 जा 1890, ठीक है यही आएगा। समझ गया ना, तो इसका कहाँ यूज होगा, ठीक है। तो समझ में आया ये। अब देखो तुम लोग का जो क्वेश्चन रहेगा, तो हमें दो तरीके से क्वेश्चन बुक एक्सरसाइज में देखने को मिलता है। एक तो इस फॉर्म में दिया रहेगा और कहेगा कि सॉल्व करो उसको, क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले पे क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मतलब सारा इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस साइड वाले फॉर्म में, और कहेगा सॉल्व करे, तो हमें ये सब क्या है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। दूसरा केस क्या रहेगा, तुम्हें इस फॉर्म में दिया रहेगा, ठीक है, और तुमको कहेगा कि इसको फैक्टराइज करो, क्या करो, फैक्टराइज करो। तो यहां से हम इस फॉर्म में, और देखो दोनों साइड हमें याद होना चाहिए, और दोनों साइड याद रहेगा तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लाएंगे उसको, समझा। तो अब करते, पहले नोट करो तुम लोग ये सारा। कहाँ पे, आइडेंटिटी कहाँ पे, अच्छा ये एक्स, अच्छा ये, चलो तो देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है क्या, -xy और ये yz आता है ना, सॉरी देखो ये मिस्टेक हो गया है, तो ध्यान रखना तुम लोग। हाँ zx तो सही है, jxz लिखो या zx लिखो, बात वही होता है, समझ गया। मल्टीप्लाई में आगे करो या पीछे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस नंबर मतलब गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो बाय मिस्टेक वो लिख दिया था मैंने, चलो नोट कर लो पहले इतना जल्दी से तुम लोग। देखो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ला बुक देना, कहाँ रख दिया बुक मैंने। एग्जाम्पल जो आइडेंटिटी करवाया है, देखो एक्सरसाइज में करवा देता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को एग्जाम्पल खुद से करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन अगर करना है तो उसमें हमें क्या समझना होता है, सबसे पहले पैटर्न समझो कि किस फॉर्मूले पे आएगा, ठीक है। अगर समझ गए ये तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आइडेंटिटी हमें पता है तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4 का, नए बुक के हिसाब से 2.4 है, पुराने बुक के हिसाब से 2.5 है। तो इसमें कह रहा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। कह रहा है कि आइडेंटिटी का यूज करके हमें जो गिवन मतलब नीचे पॉलिनोमियल दिया है उसका प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यानी जो फॉर्मूला लगेगा उस फॉर्मूला के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, x + 4 इंटू में x + 10, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे तुम लोग को सोचना है कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तो बताओ तुम लोग को पता चल रहा है कौन सा आइडेंटिटी लगेगा। yes, कौन सा लगेगा, x + a इंटू में x + b, है ना, क्योंकि इसका दोनों पहला वाला टर्म सेम है और ये दोनों टर्म अलग अलग है, तो इसका मतलब यही होगा। और इसका हमने पढ़ा था, क्या होता है फॉर्मूला इसका, x² + x इंटू a + b और प्लस a इंटू b, यही होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यही, देखो x के जगह पे x ही है तो यानी x का स्क्वायर
ठीक है, प्लस फिर x के जगह पे x आएगा, a के जगह पे क्या है 4 और b की जगह पे है 10, है ना। तो यानी 4 + 10 इंटू में आ जाएगा, और फिर प्लस ए बी है, a इंटू बी, तो प्लस का प्लस लगाओ, और a के जगह पे है 4 और b के जगह पे है 10, तो 4 इंटू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख दूँ, नीचे आइडेंटिटी लिख दिया है देखो, x² तो x² ही रहेगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, और इंटू में x है तो 14x हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत। अब फिर 4 प्लस में 4 इंटू 10 है, तो 4 10 जा 40, 4 दाही का 40, हो गया सब। बस यही है, आसान है ना। तो आइडेंटिटी पता होना चाहिए। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा पार्ट है x + 8 इंटू में x - 10। अब ये किस आइडेंटिटी पे, ये भी इसी पे है ना। बस यहाँ पे b के जगह पे हमें -10 रखना है। क्या रखना है, -10। तो देखो ध्यान से, b के जगह पे -10 रखोगे तो आराम से हो जाएगा। तो देखो जहां भी तुम कोई फॉर्मूला यूज करोगे ना, जो आइडेंटिटी यूज करोगे, उसके साइड में वो आइडेंटिटी लिख देना, ठीक है, इजी हो जाएगा। और इससे मतलब जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये फॉर्मूला, तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दोनों का x है, तो यानी इसमें x² आ जाएगा, प्लस x इंटू a + b, तो a के जगह पर है 8 और b के जगह पे है -10 है। तो a और देखो प्लस का प्लस लगाएंगे, और b के जगह पे आ रहा है -10, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -10, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर प्लस a इंटू बी होता है, तो a के जगह पे है 8 और b के जगह पे है -10, तो इंटू में -10, ओके। अब देखो x² का x², अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो स्टेप बाय सॉल्व करो। चाहे तो हम एक बार में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप बाय भी कर सकते हो। 8 - 10 आएगा, और ये देखो 8 10 जा 80, साइन प्लस इंटू माइनस क्या होता है -80 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में जो साइन आता है वही लिखते हैं, और प्लस माइनस में जो बड़े वाला का साइन होता है वो लिखते हैं। अब देखो यहाँ से x², ये +8 है और ये -10 है, तो प्लस माइनस साइन बड़े वाला का आएगा, यानी माइनस का साइन आ रहा है। तो देखो माइनस का साइन आ रहा है, बाहर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है साइन में, ठीक है। इन दोनों के बीच में या इसमें और ये पूरे में मल्टीप्लाई है, क्या है, तो अंदर का जो साइन होगा ना वो बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर वाला साइन क्या आ रहा है माइनस, तो बाहर वाला प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। और इसको सॉल्व करोगे तो 10 में से 8 गया, क्या बचेगा 2, और साथ में x है तो 2x -80, ठीक है। लग रहा है आसान, आ रहा है मजा। यस सर। देखो अब तीसरा 3x + 4 इंटू में 3x - 5, ठीक है। अब देखो इसका भी यही सेम आइडेंटिटी है, बस x के जगह पे क्या है 3x है ना। x के जगह पे क्या है 3x है, तो हम x जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 3x, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, प्लस x इंटू a + b होता है, तो x के जगह पे है 3x, a के जगह पे है 4 और b के जगह पे है -5, तो 4 + -5, समझ गया। जहां पे भी देखो दो साइन एक साथ आए ना,
तो जो माइनस में है उसको ब्रैकेट में लिख देना, सिंपल। अब फिर है a इंटू बी, तो a के जगह पे 4 और b के जगह पे -5। अब सॉल्व करो इसको, देखो 3x का होल स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर प्लस, अब देखो 3x का 3x रहने दो, पहले साइन प्लस सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 - 5 आ रहा है ब्रैकेट में, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस, 4 5 जा 20। अब देखो 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर, अब ये 4 प्लस में है 5 माइनस में, प्लस माइनस अंदर वाला का साइन क्या आ रहा है, मतलब माइनस आ रहा है, अंदर वाले का साइन माइनस आ रहा है, बाहर वाले का क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और इसको सॉल्व करोगे 5 में से 4 गया तो 1, और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 3x, ठीक है, -20। ओके, कोई दिक्कत? चलो अब है कितना पार्ट है इसमें, 5th पार्ट, मतलब 5 पार्ट है, कर ही देते हैं सारा। फोर्थ क्या है, y² प्लस 3y² इंटू में y² माइनस 3y²। अब बताओ यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है ना, देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। ये दोनों टर्म इसमें जो है वही टर्म यहाँ भी है, एक में साइन प्लस का है, एक में माइनस का है, तो कौन सा लग रहा है, x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। तो क्या आता है इसका फॉर्मूला है, x² माइनस y², तो पुट कर देंगे। अब देखो x के जगह पे y² है तो y² का भी स्क्वायर होगा, है ना, होगा, और y के जगह पे क्या है 3y², तो -3y² का होल स्क्वायर, y के जगह पे 3y²। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो y का पावर 2 और होल पावर 2, तुम लोगों को बताया है कि पावर का पावर हो तो क्या होता है, मतलब पहले पावर है इसके बाद पूरे का पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा, यानी y का पावर आ गया 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी, क्योंकि ब्रैकेट में है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट क्या है, 3 - 2x, ठीक है, और फिर 3 + 2x, तो ये भी इसी फॉर्मूले पे दिख रहा है क्या, देखो दोनों टर्म सेम है, इसमें भी दोनों टर्म सेम है, एक में साइन माइनस है एक में प्लस है, तो हमें यही याद आना चाहिए, है ना। सबसे पहले कोई क्वेश्चन है तो पैटर्न समझ लो, फिर अपने आप हो जाएगा। अब x के जगह पे है 3, है ना, x के जगह पे 3 और y के जगह पे है 2x। देखो ये x प्लस वाई इधर आए या इधर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, 4 × 3 करो या 3 × 4 करो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, आना 12 भी है, तो वैसे ही अब यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो जब भी एक टर्म में एक से ज़्यादा नंबर रहे तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², ठीक है। अब जहाँ जहाँ याद रखना, जहाँ जो आइडेंटिटीज लगेगी साइड में वो आइडेंटिटीज लिख देना है, ठीक है। चलो नोट कर लो जल्दी से। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। क्या कह रहा है, जो नीचे हमें मल्टीप्लाई दे रखा है यानी गुना करने के लिए दे रखा है, उसको कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट निकालो यानी गुणनफल निकालो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो यानी गुना करो
बिना डायरेक्ट गुना नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्ट नहीं करना है, मतलब आइडेंटिटी यूज करके, फॉर्मूला यूज करके हमें करना है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये है 103 इंटू 107। तो सोचो इसको हम किस आइडेंटिटी पे लिख सकते हैं। तो इसका हम बेस क्या करते हैं? सेम कर देते। बेस का सेम करने का मतलब एक नंबर सेम रखो। 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7, 100 प्लस 7। ठीक है, अब देखो बेस इसका क्या हो गया? सेम हो गया। अब कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? x प्लस ए इंटू में x प्लस बी, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब इसी पे हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे इसको। तो 100 x के जगह पे क्या है? 100, दोनों में 100 सेम है, तो 100 पुट कर देंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। प्लस फिर x है तो x के जगह पे 100 लिखो, इंटू में ब्रैकेट है तो इंटू में लिख दो। a के जगह पे है 3, b के जगह पे है 7, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा। अब नीचे लिख दो इसको 3, अब a इंटू बी है तो 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब देखो 100 को 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, और यहाँ पे 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 हो जाएगा, और 3 इंटू 7 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने आता है ना? फर्स्ट डिजिट सबको एक साथ जोड़ते जाओ। 2 और 0 और 0, सॉरी 1 और 0 और 0 क्या आएगा? 1, 2 0 0 2, इसके बाद ये खत्म, तीसरा 0 तीसरा 0, चौथा 0 है और 1 है, फोर्थ डिजिट 1 है, तो यानी 1 आएगा, और फिर 1 आएगा, यानी ये हो गया इसका। समझ गया? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या है? 95 इंटू 96, 95 इंटू में 96। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं? अब तुम लोग बस पहला नंबर है ना, सेम रखो। इसको 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, और इसको 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। एक तो सॉरी 4, हाँ 100 माइनस 4, या दूसरा ये भी कर सकते हैं, इसको 90 प्लस 5 भी लिख सकते हो, और इसको 90 प्लस 6 लिख सकते हो। तो कैसे भी कर लो, है ना? लेकिन 100 वाला ज़्यादा आसान होगा। तो 100 से करोगे इसको तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 5 और इंटू में 100 माइनस 4। तो देखो वही अब इसी फॉर्मूला पे आ रहा है, बस a के जगह पे -5 होगा और b के जगह पे -4। तो अब यहाँ से करो, x के जगह पे 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस 100x इंटू में a प्लस b है, तो a के जगह पे है तुम्हारा -5 और b के जगह पे है -4, प्लस माइनस -4, फिर प्लस a इंटू बी होता है यहाँ पे, है ना? a इंटू बी, तो a के जगह पे -5 और b के जगह पे -4, -5 इंटू -4। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, और दोनों माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 + 4 9, और साइन यहाँ देखो ये प्लस में है और ये बीच वाला माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 9 इंटू 100 900। ठीक है, तुम लोग को अगर प्रॉब्लम होता है तो बीच में एक स्टेप और कर सकते हो, ये प्लस माइनस माइनस करके पहले यहाँ लिख दो और फिर आगे वाले स्टेप में ये करना। और यहाँ देखो फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, और 5 इंटू 4 20। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा?
ये तो तुम लोग कर ही लोगे, या इसमें भी दिक्कत होगा? पहले इन दोनों को जोड़ दो, प्लस वाले को, देखो दोनों प्लस में है तो इन दोनों को पहले जोड़ दो, और एक माइनस में है तो ये 10,020 आ जाएगा, 10,020, और इसमें से 900 माइनस कर दो तो ये आएगा तुम्हारा 9120, यही आएगा ना? ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट क्या है? 104 इंटू 96, 104 इंटू 96, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, आसान कौन सा होगा? यहाँ पे लगेगा x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x के जगह पे 100, यानी 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 आएगा, और माइनस 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना पता है? 9,984। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। चलो नोट कर लो जल्दी से।